नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरओसी जेईजीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक हमने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है तो उसका हमने जो है अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो वहाँ से जाके। और देखिए दोस्तों, हमने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्वायरमेंट का, कंप्यूटर का, इन सब का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार किया हुआ है। इसमें आपको देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो आपका दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके साथ में आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो आप लोग इससे अपना कम समय में आप लोग जो है कंटेंट ओरिएंटेड बेस्ड आप लोग तैयारी कर सकते हो इसके थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और साथ में जो है आपका जो कि ये जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है, इन सब का जो है बनाया हुआ है। तो आप लोग इन सबको अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो। इन सभी सब्जेक्ट को आप लोग बाई करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो पूछे गए थे एग्जामिनेशन में आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो कौन सा सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस की बात आई है तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा कि सिक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है। तो देखिए मेमोरी जो आपका रहता है ना कंप्यूटर के अंदर में, तो उनको जो है पहले कैटेगराइज किया जाता है उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे कैपेसिटी के बेसिस पे, एक और आपका रहता है एक्सेस टाइम के बेसिस पे। और यहाँ पे कैपेसिटी रहता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है वो आपका, वो एक्सेसिबिलिटी से मतलब रहता है यहाँ पर कि डेटा जो रीड करता है, यानी कि उसमें जो राइट करता है या रीड करता है जो भी करता है यहाँ पर, तो वो किस तरीके से करता है। तो उसके बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में किया गया है यहाँ पे। एक आपका रैंडम एक्सेस, दूसरा आपका होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। तो देखिए रैंडम और सिक्वेंशियल में अंतर क्या रहता है यहाँ पर, कि आप लोग जैसे अगर देखोगे ना यहाँ पे रैंडम एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस जो आपका रहता है इस केस में, तो देखिए जो आपका रैंडम एक्सेस जो रहता है इस केस में, अगर आप लोग देखोगे इसका रैंडम और सीक्वेंशियल एक्सेस का, तो देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए रैंडम एक्सेस का, यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस का, सीक्वेंशियल एक्सेस में देखिए क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेंट है जहाँ पे कोई लोकेटेड है, कोई एड्रेस है किसी मान लीजिए मेमोरी लोकेशन का, आपको इसका कंटेंट को रीड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जंप ना करके ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में आपका आएगा, उसके बाद ही ये रीड करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि टाइम लगता है। अब जैसे पहले आपने कैसेट्स देखे होंगे जो रील जिसमें रहते हैं, तो उसमें जब आप लोग को कोई भी सॉन्ग पे जैसे प्ले करना रहता है, आपको वो पसंद है, वो लास्ट वाला सॉन्ग प्ले करना रहता है, तो आप लोग डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते, पहले आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस को बढ़ाने होते हैं। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस का तरीका था। लेकिन जो रैंडम एक्सेस है इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जहाँ पे एड्रेस लोकेटेड है वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगता है आपका कि ये एक प्रोसेस वो आएगा। तो ये जो है अंतर है आपका सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस का। तो इसका देखिए एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा आपका होता है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और रैंडम एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसमें देखिए जो सिक्वेंशियल एक्सेस है इसमें मैग्नेटिक टेप आपका आता है। और बाकी जो रैंडम एक्सेस है इसमें आपको जैसे रैम या रोम जो रहते हैं आपके, वो आ जाएंगे सब, डी रैम या डायनेमिक या स्टैटिक रैम या वी रैम जो रहते हैं, तो ये सारे आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपका कि कौन सा सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो रैम रोम या हार्ड डिस्क, ये तो अब तो रैंडम एक्सेस वाला होता है। मैग्नेटिक टेप जो है आपका ये होता है सिक्वेंशियल एक्सेस का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों होता है इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको बताया होगा यहाँ पे। और बाकी डिटेल में जो है आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हो, पूरा हमने अच्छे से उनको दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, यानी कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जिसका हाईएस्ट एक्सेस स्पीड होती है। तो देखिए एक्सेसिंग स्पीड जो होता है मतलब कि मेमोरी कितना ज़्यादा रिएक्ट, कितना ज़्यादा फास्ट वो रीड कर पाता है, तो उसका टाइम जो रहता है वो कितना कम है, इसके बेसिस पे जो है इसको भी कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट जो दिया हुआ था आपका, मतलब कि यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हो। जैसे कि एक्सेसिंग के मामले में, एक्सेसिंग स्पीड के मामले में लो में आपका है, मतलब कि इसमें जो रहते हैं तो उनका लो होगा, और हाई मतलब कि ऊपर जो होंगे मेमोरी वो उसका हाई होगा एक्सेसिंग स्पीड। तो मैग्नेटिक टेप है आपका जिसकी सबसे कम होती है एक्सेसिंग स्पीड, फिर मैं आपको सॉरी यहाँ पे लो मतलब है एक्सेसिंग स्पीड कहने का यहाँ पे, कि ये जो है टाइम ज़्यादा लेगा इसका। और बाकी देखिए एक्सेसिंग स्पीड अगर आप लोग और देखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है, आपका प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी और रजिस्टर है, तो इनका जो एक्सेसिंग स्पीड जो है काफ़ी हाई होता है, मैंने कि ये जितना इतना ज़्यादा ये फास्ट कर सकते हैं, ये काम ये कर सकते हैं यहाँ पर ये। और लो जो रहता है तो वो उतना ही स्लो वो काम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जैसे दिया हुआ है इसके अंदर में, ऑप्शन में दिया हुआ है हाई एक्सेसिंग स्पीड किसका होगा, हार्ड डिस्क, रोम रैम या कैश मेमोरी। तो देखिए जो कैश मेमोरी आपका रहता है
तो इस केस में जो ऑप्शन में दिए हुए यहाँ पे, इनके केस में कैश मेमोरी का ज़्यादा आपका ये रहेगा। और बाकी देखिए इसमें अगर रजिस्टर दिया रहता है तो वो उसका सबसे ज़्यादा एक्सेसिंग स्पीड होती है, तो उस केस में आपको उसको मार्क करना होगा। लेकिन जो एक सीक्वेंस में दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको उसी को मार्क करना है। सपोज यहाँ पे आपका कैश मेमोरी ना जाकर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मेमोरी, अगर मैग्नेटिक टेप आपका अगर दिया रहता है, तो इस केस में किसको मार्क करते हैं आप लोग? तो इस केस में जो है आपको पहले देखना है कौन सा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है यहाँ पे। जैसे कि देखिए अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्राइमरी मेमोरी ये जो रहेगा आपका, वो आपका नंबर आपका आएगा। तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी रहेगा रैम रोम आपका रहेगा, तो उसको आपको मार्क करने होंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, यानी कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के थ्रू। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग ऑप्शन को देखोगे ना, तो इसमें आपका दिया हुआ है रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डीवीडी। तो देखिए जो डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू के साथ वो है आपका रैम। तो रैम जो है इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है डायरेक्टली सीपीयू के साथ में एक्सेस में होता है, क्योंकि देखिए जो मेमोरी आपका रहता है ना कंप्यूटर के अंदर में, जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हो, तो वो आपका होता है या तो हार्ड डिस्क या फिर डीवीडी में भी आप लोग करते होगे। लेकिन जब कंप्यूटर रन करता है आपका, जिसमें प्रोसेसिंग में होता है, तो वो जो है आपका क्या करता है, पहले आपका हार्ड डिस्क से जो डेटा रहता है तो उसको मतलब कि लाइन बाय लाइन लाता है रैम के अंदर में, इसके बाद सीपीयू रीड कर, डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क के थ्रू रीड नहीं करता है। तो इस केस में जो प्रोसेसिंग में जो रहेगा ना, तो उसमें मेमोरी का यूज होता है तो वो होता है रैम का ही। तो इस तरीके से होता है आपका। और इसी तरीके से सीक्वेंस भी होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो एक्सेस करता है सीपीयू आपका, तो वो है रैम का, बाकी ये सारे आपके नहीं होंगे यहाँ पे। तो प्राइमरी मेमोरी से ही डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू आपका, और ये सब जो होता है सेकेंडरी मेमोरी आपका। सेकेंडरी मेमोरी से पहले आपका वो डेटा जो रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, वो पहले आपका आता है आपके जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पे, उसके बाद सीपीयू उनको जो है रीड करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, तो कौन सा यहाँ पे ट्रू है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, और सेकेंडरी मेमोरी इज ए वोलेटाइल, या रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या रैम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए पहले तो आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये ऐसे मेमोरी होते हैं कि जो कि डेटा को ये लॉस कर जाते हैं। मतलब कि अगर एक बार जैसे आपका स्विचिंग होता है, लाइट मान लो सिस्टम आपने ऑन किया, अगर आपको ऑटोमेटिकली वो अगर बंद हो गया, तो जो भी डेटा आपका अगर मान लीजिए कि रहता है मेमोरी के अंदर में जो स्टोर रहता है, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो वो वोलेटाइल मेमोरी होता है आपका। और मान लीजिए कि डेटा आपका लॉस्ट नहीं हुआ, वो स्टोर करके रखे रहा अचानक से कट होने के बाद भी, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो देखिए जो भी डेटा आपका, जैसे कि ये आपके प्राइमरी मेमोरी आपके होता है, प्राइमरी मेमोरी में आपका जैसे कि रैम आपका हो गया, तो रैम जो है तो आपका एक कैटेगरी की बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी का होता है, यानी कि जो भी डेटा रहता है उसके अंदर में अगर एक बार आपका पावर ऑफ हुआ, टर्न ऑफ हुआ, तो उसमें डेटा जो रहता है वो आपका लॉस हो जाता है। तो ये जो है आपका एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी का। और बाकी देखिए जितने भी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो वो सारे जो है आपका वो आते हैं आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। आप इसको सिंपल सा एक तरीके से याद कर सकते हो ना, वोलेटाइल का मतलब भूल जाए, भूल जाने वाला। आप एक छोटा सा एक ट्रिक है जैसे कि आप याद कर सकते हो। तो इस केस में देखिए जो आपका रहता है प्राइमरी मेमोरी, उसमें भी आपका रैम रोम जो रहता है ना, तो वो आपके डेटा को होल्ड करके रखता है, तो वो आपका एक नॉन वोलेटाइल के केस में आपका आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी मेमोरी आपके जो है पूरे वो जो है आपके वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। इसके रिगार्डिंग देखिए हमने कुछ यहाँ पे दिया भी है कि जैसे कि आपका प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है, और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे रैम को अगर देखोगे तो ये वोलेटाइल मेमोरी आपका होता है, रोम जो आपका ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपका आता है यहाँ पे। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी को आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसे अगर आप लोग कितना रट पाओगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी रखना ही होगा। तो आप लोग एक बार अगर देखोगे पीडीएफ को, तो उसमें आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इस केस में जैसे बोला गया है यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल तो होता नहीं है रैम, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है तो आपका वोलेटाइल तो होगा ही। तो ये तो आपका गलत है, यहाँ पे आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। अगला दिया हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल, तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल तो होते नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल कैटेगरी का होते हैं ये। अगला दिया हुआ है कि रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो देखिए रोम जो है तो ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये जो है आपका ये सही दिया हुआ है, क्योंकि रोम के अंदर में जो है आपका डेटा स्टोर रहता है। तो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे डी में जो दिया हुआ है कि रैम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये आपका गलत है, क्योंकि रैम जो है आपका ये वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल आपका होता है।
तो इस केस में यहाँ पे जैसे कि बात कही जा रही थी आपका कि जो सी है कि रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी आपका, यहाँ पे मतलब इसका क्या है, सही है ऑप्शन। बाकी ये सारे जो चीज़ है यहाँ पे सभी गलत दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि बायोस विच इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पीसी इज स्टोर्ड इन। तो देखिए जो बायोस जो रहता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है आपका, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट रहता है आपका पीसी के, तो ये कहाँ पे स्टोर्ड रहता है। तो देखिए जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपका रहता है ना, तो ये रोम के अंदर में ये जो है आपका स्टोर्ड रहते हैं, जो कि कंप्यूटर जब ऑन करते हैं इनिशियलाइजिंग जो टाइम जो इनिशियलाइजिंग जो आपका रहता है ना सिस्टम का, तो वो जो है आपका बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है आपका, तो वो रोम में स्टोर रहता है, तो वही आपका प्रोसेस होती है। तो डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी रैम हार्ड डिस्क कैश इनमें जो है ये स्टोर नहीं होते हैं। अगला देखिए दिया एक डायनेमिक रैम, डी रैम इज स्लोअर देन द स्टैटिक रैम बिकॉज। तो देखिए यहाँ पे डी रैम और स्टैटिक रैम, तो यहाँ डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के बारे में कंपैरिजन भी आपका दिया हुआ है कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए स्टैटिक रैम जो आपका ये फास्टर होता है। फास्टर इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसमें जो है बात करते हैं हम लोग कि जो रिफ्रेशिंग जो रहती है ना इसके अंदर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपका स्टैटिक रैम फास्टर होता है। लेकिन जो डायनेमिक रैम है ये आपका क्या होता है, स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें जो है रिफ्रेश करनी पड़ती है, यानी कि पर सेकेंड में जो है 1000 टाइम रिफ्रेश करनी पड़ती है, तो इसलिए आपको ये स्लोअर होता है। और यहाँ पे डायनेमिक रैम देखिए आपका क्या स्लोअर है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंसिव आपका कम होता है। लेकिन स्टैटिक रैम फास्टर है, तो ये आपका जाहिर सी बात है मोर एक्सपेंसिव होगा ही होगा। तो कारण आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन फास्टर है कौन स्लोअर है, आपको इसका रीजन क्या है फास्टर या स्लोअर होने के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि डायनेमिक रैम जो है आपका ये स्लोअर होता है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में। तो क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए वो आपको स्लोअर होता है। और बाकी देखिए फ्लिप फ्लॉप तो यूज़ सभी में होता है, इसका कोई कारण नहीं है कि ये स्लोअर होता है आपका। डी रैम इज कॉस्टलियर या चीपर, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर डिवाइस ड्राइवर। तो इनमें से कौन सा जो है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है डिवाइस ड्राइवर का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैश में मेन मेमोरी या रजिस्टर या फिर डिस्क आपका दिया हुआ है। तो देखिए डिवाइस ड्राइवर जो है आपका तो एक प्रोग्राम रहता है जो कि सीपीयू के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, ताकि जो है डिवाइस को ये रेगुलेट कर सके। और बाकी देखिए यहाँ पे रजिस्टर कैश और मेन मेमोरी जो दिए हुए, तो ये जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड ये रहते हैं। तो इस केस में जिसमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है आपका ये डिस्क ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है।